हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, एफकेट का एग्ज़ाम इस बार सभी का हो चुका है। ठीक है, सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्स लिए हैं बच्चों के, और उसी हिसाब से हम एनालाइज करेंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। सबसे पहले देखो, प्रीवियस ईयरली जो भी कट ऑफ गई है, सबसे ज़्यादा ये वाली गई है 165, और इससे पहले 2017 में 160 गई थी। ठीक है, और बीच में आप देख सकते हो कि 150 से ये सबसे लोएस्ट है 133। इससे पहले जो कट ऑफ जाती थी वो थोड़ी और कम जाती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कितनी गई है 165 और लोएस्ट 133। ठीक है, और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जब यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती है ईकेटी में। ठीक है, और जब यहाँ पे कट ऑफ एफकैट के पेपर में जब कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो ईकेटी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये भी थोड़ा सा एक एनालाइज है। चलो देखो, सभी के पेपर में कुछ ना कुछ हार्ड आया है, कुछ ना कुछ इजी आया है। पहली बात तो ये कि एफकैट का हल्का सा पैटर्न चेंज हुआ है, हल्का सा। इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो हल्के से किसी किसी शिफ्ट में, जैसे कि पोर्तुगीज जो आए थे वो किस सीक्वेंस में आए थे, है ना। जितने भी यूरोपियंस आए थे वो क्या सीक्वेंस थी उनको आने की। किसी किसी शिफ्ट में जो क्वेश्चन हैं वो सीडीएस की तरह फ्रेम कर दिए गए हैं, मतलब ऊपर 1 2 3 और नीचे ABCD, उस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न के अंदर चेंज करा है। उस वजह से बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर टफ आया था। नहीं, हल्का हल्का सा चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखो, हम एक एक शिफ्ट को लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में जो मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ था कि नहीं था। ठीक है, 28 अगस्त में देखो, ये जो सारे रेस्पॉन्सेज हैं ये बच्चों के हिसाब से ये टोटल रेस्पॉन्स आए हैं 187, एग्जैक्ट मैं नंबर बता देता हूँ, 1876 रेस्पॉन्स है। उसके हिसाब से मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। इतने बच्चों ने मेरे को रेस्पॉन्स दिया है, मैं उसके हिसाब से कट ऑफ बना रहा हूँ गाइस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। जो 28 अगस्त की शिफ्ट 1 थी वो जीके वाला मॉडरेट आया था। ठीक है, उसके बाद जो मैथ्स वाला था इनके हिसाब से टफ आया था क्योंकि कैलकुलेटिव था, और दूसरी बात ये वन गो में क्वेश्चन नहीं हो रहा था कि एक बार करा फॉर्मूला डाला, नहीं, थोड़ा पढ़ना, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आ रही थी, क्वेश्चंस में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आ रही थी। अब बात करते हैं 20 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसको सब लोग इजी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हैं जीके के वो पुराने पैटर्न से आए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसमें नए थे, लेकिन जो क्वेश्चन के जीके के पैटर्न आए हैं वो थोड़ा सा पुराना टाइप था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैथ्स टफ आया था, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि 29 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, इसमें मैथ्स टफ था। 29 की जो सेकंड शिफ्ट थी इसमें मॉडरेट और हार्ड के बीच में था, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर और हार्ड से थोड़ा सा नीचे, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे 29 अगस्त में। ठीक है, और 30 अगस्त में भी सेम था बीच में, और जो लास्ट शिफ्ट हुई है आज की उसमें भी बीच का कुछ आ रहा था, मतलब मॉडरेट से ऊपर। क्योंकि देखो, जो लास्ट की शिफ्ट होती है उसमें थोड़ा सा पेपर को ट्विस्ट और हार्ड करा जाता है क्योंकि एनालाइज बाहर आ जाता है इस चक्कर में। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इन सब के मैथ्स की। 29 अगस्त को सभी के अंदर जो मैथ्स का जो पोर्शन आया गाइस वो थोड़ा सा ट्विस्टेड आया है। वन गो में क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर 15 क्वेश्चन में से आप 8 से 9 क्वेश्चन वन गो में कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो कि टफ थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, तो गाइज अब मेरे से पूछेंगे सर ये कौन से रेस्पॉन्स हैं। तो अगर आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म का वो लिंक है, उसमें जाके आप एनालाइज, अगर ये वाला एनालाइज उसमें आपका ऐड करवाना है आपको, तो आप उसमें जाके फिल कर सकते हैं उस फॉर्म को। एग्जैक्ट उसमें आपकी शिफ्ट पूछेगा और आपकी क्या है उसके अंदर, कितना आपने अटैम्प्ट करे हैं, अटैम्प्ट पूछेगा, शिफ्ट पूछेगा, और एक और है जीमेल आईडी। तो आपको इसका रिजल्ट आपकी जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, या तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो गाइज देखो, अब रेस्पॉन्स किस टाइप से हैं। ये वाला जो पोर्शन है रेड वाला, बिल्कुल ये 61 से लेके 70 वाले हैं, और जो ऑरेंज वाला है, इसको ऑरेंज कलर से लिखते हैं, ये वाला है 71 से लेके 80। जिन्होंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि उनके सारे क्वेश्चन सही होंगे, इसमें से कुछ उनकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, लेकिन मैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, ये जो है ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं, ना कि उनके क्वेश्चन इतने सही हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं। देखो, जो ये वाला है ये है 50 से लेके 60 वालों का, और जो ये वाला कलर है आप इससे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला कलर है 86 से लेके 90 वालों का, और जो ग्रीन कलर शो कर रहा है, ग्रीन कलर शो कर रहा है ये 81 से लेके 85 वालों का, और ये वाले या तो सबसे 95 प्लस हैं, ये जो सबसे कम है ये, और ये वाले हैं लाइट ब्लू, ये 90 से लेके 95। तो ये वाला पोर्शन तो काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सबसे बड़ा चंक है वो कौन सा है, 71 से लेके 81 वाला। ये जो बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं सिर्फ उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप भी जाके अपना रेस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भर सकते हैं। और गाइस, इस वीडियो को अपने आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि एक अच्छे से एक फाइनलाइज कट ऑफ एक वीक के बाद में अच्छे से बनाऊंगा कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, देखो, क्योंकि अभी इतने ही बच्चों का रेस्पॉन्स आया है, अगर ये कम से कम 10,000 होते तो रेस्पॉन्स जो है वो अच्छे से आपको बता पाता, लेकिन अभी 2,000 के आसपास हैं, तब भी ठीक, चलो ठीक ठाक रेस्पॉन्स आएगा। देखो, 71 से लेके 80 इतने बच्चों का है, और अगर आप किसी भी पोर्शन में इसमें लाई कर रहे हैं, आप इस वाले पोर्शन में, मतलब सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं वो हैं 70+। 70+ आपको मैक्सिमम बच्चों ने 70+, और कुछ बच्चों ने, देखो यहाँ पे जो 50 से 60 है वो है सब
और 61 से वाला देखो 61 से लेके 71 भी 24% है, और ये इन दोनों, तो आप ये वाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि 61 से लेके 70 और 70 से 80 ये वाला चंक सबसे ज़्यादा है जो एफकेट में जिन्होंने बच्चों ने अटेम्प्ट्स करे हैं, मैं अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से अंदाजे से कट ऑफ लगा सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 70 क्वेश्चन करे हैं तो उसके जरूरी नहीं है कि उसके 70 के 70 ही सही होंगे, उसमें से कुछ उसके गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसी बेसिस पे मैं जो कट ऑफ जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो जाएगी गाइज 150 से लेके 55 तक, 155 तक, ठीक है। इसी के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है गाइस, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न जो चेंज हुआ है एफकेट के एग्जाम में वो हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है, इस कारण की वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने वाली है लास्ट टाइम से, तो कट ऑफ इतनी ही जाएगी गाइस, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और गाइस अगर आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हम थोड़ा एक अलग ढंग से पढ़ाते हैं, है ना, वो सभी को पता होगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एफकेट की प्लेलिस्ट अगर आपको एफकेट की तैयारी कर रहे हैं। और गाइस सीडीएस का जो एग्जाम आ रहा है, देखो सीडीएस की प्रिपरेशन के अंदर आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ के ही एग्जाम को क्लियर कर सकें, एक स्मार्ट स्टडी चाहिए होती है, क्वेश्चन पढ़ के एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से करते हैं, तो आप वो जाके हमारी प्लेलिस्ट सीडीएस की जो प्लेलिस्ट है वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, हमने देखो हमारा जो तरीका होता है पढ़ाने का वो ये है कि हमने एसआरटी जो है टाइप वाइज डिवाइड कर दी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप एसएसबी की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और खासकर सीडीएस में आजकल ज्योग्राफी की जगह मैपिंग आ रही है, क्या आ रहा है, मैपिंग, किस तरीके से, देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको। सीडीएस में हमेशा इस साइड वो माउंटेन लिख देगा, इस साइड कंट्री, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। या तो फिर वो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, कौन सी रिवर है और उसका कौन सा माउथ कहाँ पर है या फिर उसकी एंडिंग कहाँ पर है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैपिंग के ज़्यादा आ रहे हैं। ज्योग्राफी में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं सीडीएस के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, मैपिंग से। तो पहले अपनी मैपिंग स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि वो ज्योग्राफी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, और पॉलिटी अपना स्ट्रॉन्ग करें। अगर किसी को सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना है तो उसकी पॉलिटी बहुत ही, उस पर ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, आर्टिकल रटे हुए होने चाहिए, किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है 352, 356 और 360 ये आर्टिकल इमरजेंसी के हैं, मैंने याद करवाए थे आपको पहले भी किस तरीके से। इसमें प्लस कितना करना है 4, इसमें कितना प्लस करना है +4, और फिर उसके बाद ये किसके लिए होता है, नेशनल इमरजेंसी के लिए, क्योंकि पहले हमारा देश आता है, उसके बाद क्या आता है, स्टेट आता है, तो ये हो गया स्टेट इमरजेंसी के लिए, उसके बाद क्या आता है, पैसा आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस तरीके से आपको सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। एक और आर्टिकल जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है 143, 143 का मतलब होता है आई, 4 से क्या होता है लव, और 3 से क्या होता है यू, आई लव यू। इसकी क्या ट्रिक बता रखी है मैंने, ये किस लिए होता है, आर्टिकल 143 ये कैसे याद करवाया था मैंने आप सभी को, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से याद करवाया था कि अगर एक लड़का है, ठीक है, ये हो गया लड़का, और ये एक लड़की है, ये एक लड़की, इसके मैंने बाल बना दिए हैं, थोड़ा डायग्राम थोड़ा गंदा हो सकता है गाइस, लेकिन आपको याद हो जाएगा इस वाली वीडियो में, अभी याद हो जाएगा आपको ये दोनों आर्टिकल कैसे। देखो कभी भी एक लड़का डायरेक्ट लड़की को अप्रोच नहीं करता, तो उसका एक फ्रेंड है ये चोमू, ये चोमू है, ये फ्रेंड बोलता है तू अपना नंबर एक काम कर पर्ची पे लिख के फेंक दे, है ना, तो इस तरीके से वो उसने अप्रोच करने के लिए उसको बोला। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ये है ये अपना प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये जो हैं ये हैं अपने सुप्रीम कोर्ट, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को हेल्प करता है किसमें, जुरिडिक्शन के अंदर, तो उसी तरीके से इसी को बोलते हैं आर्टिकल 143, ठीक है। लेकिन जो इनके ऊपर फाइनलाइज क्या होता है, इस बंदे के ऊपर फाइनलाइज होगा कि ये इसकी बात मानता है, ये कंपल्शन नहीं होता, मतलब ये इसको एडवाइस दे सकते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट का होगा कि ये ऐसा काम करें कि नहीं करें। तो इसी तरीके से आपको आर्टिकल 143 याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसी तरीके से चलो एक और आर्टिकल याद करवा देता हूँ मैं आपको, एक आर्टिकल होता है 72, बताओ क्या आर्टिकल है, कैसे याद होगा ये आर्टिकल 72। तो आपने ये वाला ऐड पक्का से देखा होगा, एक ऐड आता है टीवी पे अनवांटेड 72, लाइक अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो ये वाली टैबलेट लेके इट कैन बी रिकवर्ड, मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसी तरीके से आर्टिकल 72 में ना पार्डनिंग पावर है, पार्डन कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास होती है पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में। तो उसी तरीके से माफ़ी याचना, है ना, तो इस तरीके से आर्टिकल आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल भी होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ आपको आर्टिकल रटे में तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, आर्टिकल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग भी होनी चाहिए और माइंड मैप बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है सीडीएस की तो आप पॉलिटी के कोर्स के अंदर, मैपिंग के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और जो बच्चे एफकेट के अंदर कोर्स के अंदर जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है 2022 के लिए, तो आप उसके अंदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डिफेंस स्पेक्ट्रम का, ठीक है, और जाके एनरोल हो सकते हैं गाइस। थैंक यू।